आप सभी को परमेश्वर पिता के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। और आइए हम आज के लाइव सेशन को स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको मेरी आवाज क्लियर है तो एक बार आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के बाद हम आराधना में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। पिता, आपकी सारी आशीषों के लिए आपको हृदय से धन्यवाद कहते हैं। आपकी बड़ी दया और अनुग्रह से ये पॉसिबल हुआ पिता कि हम आज जीवितों के पृथ्वी पर पाए जाते हैं। पिता, होने दीजिए पिता कि इस जीवन के लिए आपका जो हमारे पर्पस है पिता, जो आपके राज्य के लिए, वो हम हर दिन पूरा करने वाले हो सके। पिता, जब आज यहाँ पे आपके वचन को प्रचार किया जाता है पिता, होने दीजिए पिता कि मैं अपनी बुद्धि और समझ से नहीं, परंतु आपकी बुद्धि और आपकी पवित्र आत्मा के गाइडेंस में वचन को बोलने वाली हो सको। पिता, तमाम लोग जो सुनते हैं पिता लाइव सेशन को और बाद में जो इसे ऑफलाइन सुनते हैं, हर एक पे अपने वचन को पिता आप काम करने दीजिए पिता। और होने दीजिए पिता कि ये जो नेटवर्क है, आज का पूरा जो टेक्निकल चीजें हैं, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक प्रकार से इस नेटवर्क को प्रोटेक्ट करिए। शैतान की सारी जालफंदों को पिता हम यीशु मसीह नासरी के नाम से खारिज करते पिता। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए मांगते इस विनती को आपके ही नाम से सुनिए और दया से ग्रहण करिए। आमीन। सभी को प्रेज द लॉर्ड। और आइए हम परमेश्वर के वचन में जाने से पहले एक गीत गाएंगे। और ये गीत आई बिलीव सबको आता है, तो आप भी मेरे साथ गाएं परमेश्वर की महिमा के लिए। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। घर कोई मेरे साथ ना आए, घर कोई मेरे साथ ना आए, घर कोई मेरे साथ ना आए, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, मैं बढ़ूंगा, मैं बढ़ूंगा, मैं बढ़ूंगा, मैं बढ़ूंगा। I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. परमेश्वर को हम सारी महिमा इस गाने के द्वारा देते हैं। और आइए हम आज के वचन में चलेंगे। आज का जो मेरा वचन है वो पिछले कुछ दिनों में, पिछले हफ्ते जब हमने ईस्टर की और गुड फ्राइडे की जो आराधना हमने अटेंड की, उससे रिलेटेड है। और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ निकाल लेंगे लूका रचित सुसमाचार, उसका 23rd चैप्टर, लूका 23 उसका 39 टू 43rd पद। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से वचन कहता है, जो कुकर्मी लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए
तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। और जैसा मैंने आपको कहा कि हमने पिछले कुछ वीक्स में देखा होगा, गुड फ्राइडे की आराधना अटेंड की होगी, उसमें हमने देखा होगा कि कैसे जो यीशु मसीह को जब क्रूस पे चढ़ाया गया तो उन्होंने जो 7 वाणियां बोली, और फिर से वो सारे इंसिडेंट हमने रिकॉल किए होंगे, हमारे आंखों के सामने चले होंगे, हमने सारी चीजें रिकॉल की होंगी। बट क्या हमने सच में उन्हें उनसे कुछ सीखा, या उसे हम सच में अप्लाई कर पा रहे हैं, ये हम आज देखेंगे। और इसके लिए जब मुझे ये वाणी भी दी गई थी, जो दूसरी वाणी है, ये वाणी भी मुझे दी गई थी, और जब मैं इसमें मनन कर रही थी तो मैंने बहुत ही अद्भुत बातें परमेश्वर की तरफ से सीखी, जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। इस पूरे पैसेज में हम आज ये देखेंगे कि जो यीशु मसीह के साथ जो 2 डाकू थे, या 2 जो क्रिमिनल्स थे, वो वहां पे 2 ही क्यों थे, और क्यों एक का मन बदला, दूसरे का मन नहीं बदला। और जब पहला वाला जब यीशु मसीह को कुछ कहता है, दूसरा वाला यीशु मसीह को कुछ कहता है, तो यीशु मसीह का उन दोनों को लेके क्या रिप्लाई था, क्या रिस्पॉन्स था, ये सारी चीजें हम आज देखेंगे। तो जब मैं इस वचन पे मनन कर रही थी तो मेरे मन में यही बात आई कि यहाँ पे अ, दो ही कुकर्मी क्यों हैं। एक भी हो सकता था, या 2 से ज्यादा भी हो सकते थे, 3 भी हो सकते थे, बहुत हो सकते थे, पर 2 ही क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि बाइबल में हर एक चीज का मतलब है, और हर एक चीज की कोई ना कोई सिग्निफिकेंस है। अगर हम वो परमेश्वर से पूछेंगे तो वो हमें वो चीजों का आंसर देता है। और मुझे जो चीजें परमेश्वर ने बताई वो ये थी कि यहाँ पे जो 2 कुकर्मी हैं, वो 2 कुकर्मी एक तरीके से पूरे वर्ल्ड के में जितने भी लोग हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 2 ही तरीके के लोगों में हम लोगों को कैटेगराइज कर सकते हैं। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है मत्ती 12 उसका 30 में कि जो यीशु मसीह के साथ हैं, 2 ही लोग हो सकते हैं, या तो जो यीशु मसीह के साथ हैं और दूसरे वो जो यीशु मसीह के साथ नहीं है। और ये वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। मत्ती 12 उसका 30 वचन कहता है कि जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिछड़ाता है। इसका मतलब कि 2 ही लोग हुए, या तो हम यीशु मसीह के साथ हैं, उसके वचन को सुनते हैं और उसके किंगडम के लिए वर्क करते हैं, या तो हम नहीं करते हैं। और इसी प्रकार से मैंने सीखा कि जो विश्वास है, विश्वास जो है वो कैसे आता है। जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो दूसरा वाला क्रिमिनल है उसका मन बदल जाता है और पहले वाले का मन नहीं बदलता। तो ऐसा क्या होता है कि वहां पे उसका मन बदलता है? तो वचन कहता है कि विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से आता है। मतलब अगर हम मसीह के वचन को सुनते हैं तो हमारा विश्वास डेवलप होता है और ज्यादा बढ़ता है विश्वास में। और जो विश्वास में नहीं है उनको विश्वास करने में मदद होती है वचन को सुनने से। तो यहाँ पे कौन से क्या चीज उस क्रिमिनल ने सुनी होगी कि जिसके वजह से उसका मन बदला और वो यीशु मसीह पे यकीन करने वाला हुआ। तो हम बहुत सी बातें सुनते हैं, हम अपने डे टू डे की लाइफ में बहुत सी चीजें सुनते हैं, और हम एक वचन कहते हैं बार बार। हम अगर किसी कोई पेरेंट्स हैं तो वो अपने बच्चों को हमने कई बार बोलते हुए सुना होगा कि ये तो मेरी बात ही नहीं सुनता, या मैं इसको बोलता हूँ बट ये सुनता नहीं। तो उसका मतलब क्या है? सुनने का मतलब क्या है? सुनने का मतलब ये नहीं है कि उसके कान में वो बात नहीं गई। नहीं, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, सुनना, बोलना, देखना, ये सारे वो तो काम कर रहे हैं परफेक्टली। मतलब जो हमारी वर्ल्डली ईयर्स हैं वो तो हमारे परफेक्टली काम कर रहे हैं। बट वचन को सुनने का मतलब है कि वचन को सुनकर उस पर चलना। जैसे मैंने आपको बताया कि 2 टाइप के लोग होते हैं। एक वो जो वचन को सुनते हैं और उस पर चलते भी हैं, यानी कि उसको फॉलो भी करते हैं। और दूसरे टाइप के वो लोग हैं जो वचन को सुनते तो हैं पर उस पर विश्वास नहीं करते या उस पर चलते नहीं है। दे डोंट फॉलो द वर्ड। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वचन कहता है कि विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से आता है। और हम देखते हैं, अगर हम बाइबल को उठाकर देखेंगे तो बहुत जगह स्क्रिप्चर में ये बात लिखी हुई है कि जिसके कान हो वो सुन ले, या
बार बार मतलब सुनने की तरफ बोला गया है। इंग्लिश में अगर हम देखें तो उसमें लिखा है कि लिसन डिलिजेंटली या इंक्लाइन योर ईयर्स टुवर्ड्स मी। बहुत सी बातों में सुनने पर यीशु मसीह ने, परमेश्वर पिता ने फोकस किया है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि या तो हम वचन को सुनने वाले हैं और उस पे चलने वाले हैं, और या तो हम वचन को सिर्फ सुनते हैं, उस पे चलते नहीं है। दुनिया में और तीसरे कैटेगरी का कोई व्यक्ति नहीं होता है। जैसे मैंने आपको वचन में भी बताया कि जो मसीह के साथ है वो वचन को सुनता है। साथ है मतलब वो वचन सुनता है और फॉलो करता है। और दूसरे कैटेगरी के जो बिथराते हैं, जो बटोरते नहीं है, वो बिथराते हैं मतलब वो अलग करते हैं। और वो हैं जो सुनते तो हैं बट उस पे चलते नहीं है, उस पे ईमान नहीं लाते। और यहाँ पे एग्जैक्टली यही चीज है कि जो पहला क्रिमिनल था, जिसका मन नहीं बदला था, जिसने यीशु मसीह पे विश्वास नहीं किया, उसने वचन सुना तो बट उस पे ईमान नहीं लाया। बट जो दूसरा क्रिमिनल था उसने ईमान लाया। और अगर हम कहें कि अगर कोई ऐसी कैटेगरी हो सकती है क्या, क्योंकि हमारे मन में ये एक चीज क्वेश्चन आनी चाहिए अब कि ये तो क्रिमिनल्स हैं, ये लोग बिलीवर्स तो नहीं थे। ये लोग दुनिया के सारे बुरे काम, जितने भी क्राइम्स थे, डेडली क्राइम्स, बहुत ज्यादा सिंफुल इनका जीवन था, और इन्होंने शायद यीशु मसीह के वचन को नहीं सुना होगा। तो ऐसा क्या हुआ कि उसका विश्वास, जो दूसरे वाले क्रिमिनल का था, उसका विश्वास, उस पे उसने विश्वास किया और पहले वाले ने नहीं किया। तो हम देखते हैं कि जो पहली वाणी यीशु मसीह ने कही कि जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया, तो उसने पहली वाणी जो कही थी वो ये थी कि हे पिता, इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। और हम जानते हैं कि जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया तो कैसी कंडीशंस थी, हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। हम कभी उस कंडीशन में उन सारी कंडीशंस को, सिचुएशन को फेस नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि हम सारी चीजों को फेस कर पाए। इसीलिए उसने हमारे बदले में वो सारी चीजें सही, जो हमारे पापों के या हमारे बैड वर्क्स के कारण था। और हम देखते हैं कि वहां का, अगर मैं आपको वापस से वो चीजें मैं आपको बताऊं कि यीशु मसीह की बॉडी पे सब तरह जख्म थे। ही वॉज ब्लीडिंग, ही वॉज इन इमेंस पेन, और वस्त्र नहीं थे उनके बॉडी पे, सिर्फ नाम मात्र के उनके बॉडी पे वस्त्र थे। और एंड पीपल वर मॉकिंग हिम, दे वर मेकिंग फन ऑफ हिम। उनके चेहरे पे थूका जा रहा था। धूप थी, कड़ी गर्मी धूप, पसीना, उनका खून बह के निकल रहा था। वचन बताता है, जो जो स्कॉलर्स हैं बाइबल के, वो ये बताते हैं। तो इन सारी कंडीशंस में अगर कोई व्यक्ति ये बोल पा रहा है, या जो उनके साथ रॉन्ग डूइंग जो लोग कर रहे हैं, वो अगर ये बोल पा रहा है कि forgive them because they don't know what they are doing, तो इसका ये मतलब है कि वो इंसान नॉर्मल इंसान नहीं है, और वो साधारण, ही कैन नॉट बी एन ऑर्डिनरी मैन। क्योंकि अगर हम अपने आप को वहां पे रखें, तो क्या हम अपने आप को इस सिचुएशन में पाते हैं कि हम अपने, जो हमसे बुरा करते हैं, जो हमारे खिलाफ, हमारे विरोध में काम करते हैं, क्या हम उनके लिए फॉरगिवनेस प्रे कर सकते हैं? वी कैन नेवर डू इट until and unless we have the spirit of lord। हम कभी भी अपने बल पे, अपनी अंडरस्टैंडिंग से, अपनी सामर्थ्य से ये चीज नहीं कर सकते। और यही चीज उस दूसरे क्रिमिनल ने देखी। और जो वचन मैंने बोला कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता, तो जो मसीह ने पहली चीज बोली कि इन्हें क्षमा कर, ये चीज उसने सुनी और उसने विश्वास लाया। और हम देखते हैं कि कैसे यीशु मसीह ने उसका जीवन बदल दिया। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि इस क्रिमिनल ने तो सुना और विश्वास लाया, बट क्या जो पहला क्रिमिनल था उसने नहीं सुना होगा? क्या वहां पे और भी लोग थे, उन्होंने नहीं सुना होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि सारे लोग वहां पे तमाशा देखने के लिए आए थे। जब यीशु मसीह के साथ ये सारी चीजें हो रही थी, तो वहां पे बहुत लोग थे। और यीशु मसीह ने ये जब वचन बोले होंगे, तो और भी लोगों ने सुना होगा। तो इसी का मन क्यों बदला, और दूसरे क्रिमिनल का मन क्यों नहीं बदला, या वहां पे बाकी लोगों का मन क्यों नहीं बदला? तो क्या उन्होंने नहीं सुना था? क्योंकि अगर हम सोचें तो हमारे मन में ये भी सवाल आना चाहिए कि जो नॉन बिलीवर्स हैं, जो क्रिश्चियन नहीं हैं, उन्होंने भी शायद हम सोच सकते हैं कि उन्होंने भी तो वचन नहीं सुना है। तो जब वचन ही नहीं सुना है, तो कैसे विश्वास कोई इंसान ला सकता है? तो इसके लिए भी बाइबल में वचन मैं आपको बताना चाहती हूँ। जो वचन हमें मिलता है रोमियो 10 उसका
17वां अध्याय, रोमियो 10वां अध्याय उसका 17वां पद मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। रोमियो 10 उसका 17वां पद मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। 17 और 18वां पद मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। परंतु मैं कहता हूँ, क्या उन्होंने नहीं सुना? सुना तो सही, क्योंकि लिखा है कि उनके स्वर सारी पृथ्वी पर और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। देखिए, आप यहाँ पे वचन बोलता है कि क्या उन्होंने नहीं सुना, क्योंकि लिखा है कि उनके स्वर सारी पृथ्वी पर और दुनिया के जगत के छोर तक पहुंच गए हैं। अगर हमारे मन में हम ये डाउट रखते हैं कि नॉन बिलीवर्स तक ये परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचा है, या वो यीशु मसीह को नहीं जानते, तो ये बात का खंडन करती है बाइबल, क्योंकि बाइबल बताती है कि जब तक यीशु मसीह का प्रचार, उसके सुसमाचार का प्रचार इस पृथ्वी पे जन्म लिए हर एक व्यक्ति के कान तक नहीं जाएगा, तब तक यीशु मसीह नहीं आएंगे, उनकी सेकंड कमिंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो सबको फेयर चांस देना चाहते हैं। ही इज अ फेथफुल गॉड, ही इज अ फेयर गॉड। वो किसी के साथ अन्याय या भेदभाव नहीं करते। यही चीज यहाँ पे दिखाता है कि वो दो डाकू जो थे, वो एक उन लोगों को दिखाता है जो सुनकर विश्वास नहीं किए, और एक वो जो सुने और विश्वास भी किए। तो ये एक ब्रॉडली अगर हम देखें तो ये दोज टू क्रिमिनल्स आर अस, दे रिप्रेजेंट अस, कि उस सबने सुना, क्या उन्होंने नहीं सुना? यहाँ पे एक्चुअली पॉल जो है वो जूइश लोगों के लिए कहता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जूइश लोग यीशु मसीह पे, मसीहा पे बिलीव नहीं करते। दे डोंट बिलीव कि यीशु मसीह मसीहा थे, और अभी भी दे आर वेटिंग फॉर अ मसाया जो उन्हें बचा के उन्हें सेव करेगा। सो इसीलिए उनके कॉन्टेक्स्ट में लिखा है कि क्या उन्होंने नहीं सुना, बट सुना तो सही, क्योंकि जगत के हर छोर तक ये गॉस्पेल पहुंच चुका है। और आप यकीन मानिए कि ये काम इतने तेजी से चल रहा है। जो रिवाइवल हम बोलते हैं, रिवाइवल हम क्यों बोलते हैं? इसीलिए क्योंकि अभी बहुत तेजी से परमेश्वर के वचन का प्रचार हो रहा है, क्योंकि उसका आना निकट है। और आप किसी से भी पूछ के देख लीजिए कि आप यीशु मसीह को जानते हैं, कोई भी, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति किसी भी देश, किसी भी नेशनैलिटी, एथनिसिटी, रेस, रिलीजन, फेथ, कोई भी व्यक्ति हो, हर एक व्यक्ति यीशु मसीह को जानता है, के बारे में जानता है, और उसका प्रचार क्या कहता है ये जानता है। बट फर्क कहाँ पे आता है? चॉइस पे आता है कि वो उस पर विश्वास करता है और नहीं, क्या नहीं करता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो दूसरा क्रिमिनल था, और उसने उस वचन को सुना, और पहले ने उसको सुन के भी विश्वास नहीं किया। क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है कि बाइबल के मैथ्यू में लिखा हुआ है कि ज्योति संसार में आई, पर लोगों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। वहां पे जो कुकर्मी थे, उन सबके लोगों के काम, उन्होंने ही यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाने का काम किया था। तो उनके काम बुरे थे, और जब हम किसी के काम बुरे होते तो हम उसको सपोर्ट करने के लिए किसी ऐसे का सहारा लेते हैं या बैकिंग लेते हैं जो हमारे कामों को सपोर्ट करे। वो होता है नेगेटिव या डार्कनेस के वक्त। उन्होंने लाइट को नहीं पहचाना, उन्हें अंधकार में रहना ज्यादा अच्छा लगा। और यहाँ पे ये दो क्रिमिनल्स इसीलिए हमें, यानी कि पूरे मैनकाइंड को रिप्रेजेंट करते हैं। और हम आगे चलेंगे तो हम देखेंगे अब कि दोनों का रिस्पॉन्स क्या था। पहले हम हमेशा पॉजिटिव चीजें देखेंगे, क्योंकि यीशु मसीह हमें पॉजिटिव रहना सिखाते हैं। तो हम देखेंगे कि जो दूसरा क्रिमिनल था, उसने विश्वास किया, और उसका कारण हमने देखा कि उसने वचन को सुना। बट ऐसा क्या हुआ कि उसने विश्वास किया? उससे पवित्र आत्मा का स्पर्श हुआ, उस पे यीशु मसीह का, परमेश्वर पिता का अनुग्रह हुआ, क्योंकि अनुग्रह के बिना हम कुछ नहीं है। अगर हम सोचते हैं कि हम कोई भी चीज, उठना बैठना, बड़े से बड़े काम, छोटे से छोटे काम अगर हम अपनी कैपेबिलिटी से करते तो वी आर सैडली मिस्टेकन, क्योंकि हम तो खुद से सांस भी नहीं ले सकते। तो इतनी बड़ी चीज की किसी का मन बदल जाना, किसी व्यक्ति ने पूरे लाइफ, मतलब ही इज एट द वर्ज ऑफ डेथ, ही इज फेसिंग डेथ इन अ फ्यू मिनट्स, वो मरने वाला था। और ऐसे समय में उसका इतना बड़ा हृदय परिवर्तन हो जाना उसके बस की बात नहीं थी। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उस पे यीशु मसीह का, परमेश्वर पिता का अनुग्रह हुआ। और यहाँ पे यही अनुग्रह की इंपॉर्टेंस यीशु मसीह हमें बताना चाहते हैं, कि अगर वो जिस पे चाहे उस पे अनुग्रह कर सकता है। और यहाँ पे जब उसने वो वचन सुना, उसके अंदर वचन का बीज बोया गया,
और उस वो वचन काम किया, उसे पवित्र आत्मा ने छुआ और वो अपने अपने उस पे यीशु मसीह पे विश्वास ला पाया। पर हम देखते हैं कि जो पहला क्रिमिनल है उसका हम थोड़ा सा बिहेवियर देखेंगे कि उसका कैसा रवैया था। हम देखते हैं कि उसने निंदा करके कहा, उसने निंदा करके यीशु मसीह से कहा, क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें बचा। अगर हम रिकॉल करें तो ये सेंटेंस, इस तरीके का सेंटेंस, इस लहजे में कहा हुआ सेंटेंस हमें पहले भी बाइबल में मिलता है। और वो तब है जब यीशु मसीह की परीक्षा शैतान ने की थी, तो वो इसी तरीके से कुछ यीशु मसीह से बात करता है और वो कहता है कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि तुझे तो जो है एंजल्स जो है वो तुझे पंखों तले उठा के ले जाएंगे, तुझे कुछ नहीं होगा। अगर तू यीशु मसीह, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को कह कि ये रोटी बन जाए। तो इस तरीके की बात हमेशा आप याद रखिए कि शैतान कभी भी अपनी कोई नई बात नहीं बोलता, हमेशा वो परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ कर, उसे चेंज करके, मॉडिफाई करके ही हमारे सामने रखता है। इसीलिए यहाँ पे जो पहला क्रिमिनल है उसके अंदर शैतान की आत्मा बैठी हुई थी और इसीलिए उसका जो बोलने का तरीका था, यीशु मसीह से बात करने का तरीका था, वो इसी तरीके से था। और वो कहता है कि उसकी निंदा करके कहा है, निंदा की उसने कि क्या तुम मसीह नहीं, अगर है तो हमें और अपने आप को भी बचा। वो कभी आपसे ये नहीं कहेगा कि ये मसीह नहीं है, नहीं, वो ये नहीं कहेगा। वो ये कहेगा कि ये क्या तू मसीह है। उसने जूइश लोगों के साथ भी यही किया है। जूइश लोगों के मन में उसने ये नहीं बोला कि मसीहा आया नहीं, उसने बोला कि ये था, बट उसे चेंज कर दिया कि वहां से डेड बॉडी गायब हो गई, तो ये नहीं है, कोई और है, आने वाला है। ये नहीं, उसने इस चीज को खारिज नहीं किया कि मसीहा आएगा ही नहीं, नहीं, उसने उनको बिलीव करने से रोक दिया उस बात पे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उसने उसकी निंदा की, फिर अपने आप को और हमें बचा। और हम यहाँ पे अगर इस चीज को अपने ऊपर अप्लाई करें तो हम पाएंगे कि जब हम किसी चीज के लिए प्रार्थना करते हैं, बहुत दिनों से किसी चीज के लिए, किसी टॉपिक के लिए प्रार्थना करते हैं कि हमें वो चीज मिले, और जब उन प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आता तो हमारा रवैया कैसा होता है, व्हाट इज आवर रेस्पॉन्स देन, और व्हाट इज आवर बिहेवियर देन। हम निराश होते हैं, हताश हो जाते हैं, हम फेथ खोने लगते हैं, और एट वर्स्ट हम क्या कर सकते हैं, हम परमेश्वर को कोस सकते हैं, यीशु मसीह को कोस सकते हैं कि तेरे जो वायदे हैं वो झूठे हैं, या मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों। इस तरीके की बहुत सी बातें हम करने लगते हैं। कुछ लोग तो चर्च जाना छोड़ देते हैं कि नहीं, अब मेरी तो प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही, तो मैं चर्च जाके क्या करूंगा, या मैं बाइबल पढ़ के क्या करूंगा, मैंने इतना सब कुछ किया, अपनी सारी लॉज जो है, जो टाइथ देना होता है, जो भी अच्छे काम होते, सब कुछ मैंने किया, फिर भी तो मेरी प्रार्थनाएं नहीं सुनी गई। इस तरीके से हम परमेश्वर को ब्लेम करने लगते हैं, उसे उसे कोसने लगते हैं। और यहाँ पे एग्जैक्टली वही कर रहा है वो पहला क्रिमिनल, और वो परमेश्वर की, यीशु मसीह की वो निंदा कर रहा है। और जब हम इस तरीके से करते हैं तो क्या होता है, हमारे साथ क्या होता है, अगर हम यीशु मसीह को बताते हैं, कई बार हम उसे बताते भी हैं कि हमारी ये प्रार्थना है तो इसे कैसे पूरी करनी है, कि या कब पूरी करनी है। अगर हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है तो हमें ये समझने की जरूरत है कि हो सकता है कि वो प्रार्थना का उत्तर ना आना ही एक्चुअल में हो सकता है हमारी प्रार्थना का सुना जाना, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर आवरसेल्व्स। हमसे बेहतर हमारा खुदा जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, और इसीलिए कई बार वो चीजों को लेट कर सकता है, या हो सकता है वो चीजें ना दे आपको, टेम्पररीली आपको पेन में रखे, तकलीफ हो आपको, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको समझ में आएगा कि वो आपके भले के लिए ही थी। वचन बोलता है कि मैंने तुझे जन्म से पहले तुझ पर चित्त लगाया है। मतलब हमारा मन का उससे मन से कनेक्शन है, तो वो हमारे मन की बातें जानता है। वो चाहता है कि हम अपने अच्छे के लिए हम चीजें मांगते हैं, और वो भी वही कर रहा होता है। तो इसीलिए अगर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आता है, या जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं आता है, या जिस समय पर हम चाहते हैं तब नहीं आता है, तो हमें परमेश्वर की निंदा नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है, इसका भी आंसर यही पैसेज में लिखा है कि जब इसने निंदा की यीशु मसीह की, तो यीशु मसीह का क्या रेस्पॉन्स था पहले क्रिमिनल को। वचन में कहीं पे भी नहीं लिखा है कि यीशु मसीह ने उस पहले क्रिमिनल को कोई भी रिस्पॉन्स दिया हो। ही वॉज क्वाइट, ही डिड नॉट इवन एंटरटेन कि वो क्या बोल रहा है। उसने सुना और उसने इग्नोर किया। और अगर
हमें इससे सीख लेने की जरूरत है कि अगर हम अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर ना आने पे यीशु मसीह को कोसते हैं, परमेश्वर पिता को ब्लेम करते हैं, तो हमारे साथ भी यही चीज हो सकती है कि वो हो सकता है वो क्वाइट हो जाए, वो हमारी प्रार्थना को उत्तर ना दे। तो ये हमें समझने की जरूरत है कि हमें परमेश्वर को कभी भी कोसना नहीं, क्योंकि हमेशा वो हमारे भले के लिए, हमारे बेनिफिट के लिए ही काम कर रहा होता है। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज आप देखिए, कई बार हम चाहते हैं कि हमें कोई चीज मिल जाए, और जब हमें जिस तरीके से हमें चाहिए नहीं मिलती, तो हम इस तरीके का बिहेव करने लगते हैं। बट हम नहीं जानते कि वो हमें एक्चुअल में दे रहा होता है वो चीज। यहाँ पे देखिए, वो क्रिमिनल क्या बोलता है कि अगर तू मसीह है तो अपने आप को और हमें बचा। और हम जानते हैं कि पूरे क्रिश्चियनिटी का, स्पेशली न्यू टेस्टमेंट का, क्या जो एक हम समरी बोलें या कंक्लूजन बोले तो क्या है, कि एक मेमना है जो जगत के पापों को उठा लिए जाता है। मतलब वो मेरे, आपके, हम सबके, इन दोनों क्रिमिनल्स के, एवरीवन्स सिन ही हैज ओवरकम। वो हमारे पापों की क्षमा के लिए आया, और यही वो पूरा कर रहा है। वो एक 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 पूरे प्लान को, जो परमेश्वर पिता का प्लान है, उसे पूरा कर रहा है कि इन इन सबकी पापों की क्षमा के लिए एक ही व्यक्ति को क्रूस पे चढ़ाया जाए। तो वो जो मांग रहा है कि अपने आप को और हमें बचा, एग्जैक्टली जीसस क्राइस्ट इज डूइंग द एग्जैक्ट सेम थिंग। बट व्हेन our spiritual eyes are closed, we are not able to see कि जो हो रहा है वो हमारे भले के लिए हो रहा है। जो वो मांग रहा है, आप इमेजिन करिए, जो वो मांग रहा है कि आप अपने आप को और हमें बचा, यीशु मसीह वही कर रहे हैं। क्रूस पर वो इसीलिए चढ़ाए गए हैं, और वो वही चीज मांग रहा है, क्योंकि वो अपनी सांसारिक आंखों से देख रहा है, अपनी स्पिरिचुअल आंखों से नहीं देख रहा है। दूसरी चीज हम देखते हैं कि सेकंड जो क्रिमिनल है, उसने विश्वास किया और उसने ईमान लाया यीशु मसीह पर, और वो ये बोल पाया जब उसने देखा कि जो पहला क्रिमिनल है, जिसके अंदर एक तरीके से शैतान की आत्मा बैठी हुई थी और वो ही ये सारी बातें बोल रहा था, तो उसने क्या कहा, उसने इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता। अब देखिए, एक एक चीज मेरे पे, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। उसने उसे डांट कर कहा, उसे डांटा, उसने नॉर्मल कॉन्वर्जेशन नहीं किया, उसे समझाया नहीं, प्यार से नहीं, डांटा। क्यों डांटा? बाइबल हमें बताती है कि अगर हमें किसी के अंदर से दुष्ट आत्मा को निकालना है, या दुष्ट आत्मा से अगर हमें बात करनी है, बात मतलब उससे उससे कुछ बोलना है, अगर उसे निकालना है, किसी की बॉडी अगर पजेस्ड है बाय बैड इविल इविल स्पिरिट, तो हमें क्या करना है, हमें उसे डांटना है। परमेश्वर, हमें यीशु मसीह के, परमेश्वर पिता के सन्स एंड डॉटर होने का हमारे पास प्रिविलेज है। और जिस प्रकार यीशु मसीह डांटता है शैतान को, वही चीज हमें भी दी गई है। हमें भी वो पावर दिया गया है कि हम वो चीज, हमें वो अधिकार दिया गया है कि हम भी शैतान को डांटें। शैतान से कभी भी प्यार से नहीं बात की जाती। तो यहाँ पे उसने उसे डांटा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जब पवित्र आत्मा थी, तो पवित्र आत्मा के पास पावर होता है कि वो बैड स्पिरिट को या इविल स्पिरिट को डांटे। और यहाँ पे उस क्रिमिनल ने भी वही किया, उसे डांट कर कहा कि क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता। हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, पर इसने कोई भी अनुचित काम नहीं किया। मतलब आप देखिए कि जब आपको पवित्र आत्मा का काम होता है, जब एक तरफ पवित्र आत्मा का काम हो रहा है, दूसरी तरफ शैतान का काम हो रहा है, दोनों ही चीजें होती हैं और दोनों ही चीजें पावरफुल होती हैं। बट जो पवित्र आत्मा का पावर है वो अनमैचेबल है। क्योंकि जब हम कोई गलत काम करते हैं, तो हमें, अगर हमने, हमें से हर किसी ने कभी ना कभी अपने जीवन में कोई गलत काम किया होगा, जाने अनजाने कैसे भी, बट किया होगा। और हमें ये पता होता है कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है। हमें एक अंदर से एक फीलिंग आ जाती है, या आप बोले हमें एक आभास हो जाता है कि ये चीज गलत है, बट हम करते हैं फिर भी। तो जो चीज हमें अंदर से बता रही है, वो क्या होती है? वो पवित्र आत्मा होती है। वो हमें बताती है कि ये चीज गलत है। और अगर हम स्पिरिचुअली स्ट्रांग हैं, अगर हमने अपने आप को टोटली सरेंडर किया हुआ है टू गॉड, तो हम उस आवाज को सुनेंगे और उस पर एक्ट करेंगे। मतलब उस चीज से विल रिफ्रेन फ्रॉम कमिटिंग दैट सिन, अगर हम हमारी लाइफ स्पिरिचुअली स्ट्रांग है। बट अगर स्पिरिचुअली हम वीक हैं, जो कि हम अक्सर होते हैं, तो हम सुनेंगे तो सही, हमें पता चलेगा कि हाँ, कुछ मेरे अंदर से आवाज आ रही है कि नहीं आ रही, गलत हो रहा है, बट फिर भी हम
उसे ओवरकम नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वी आर नॉट स्पिरिचुअली स्ट्रांग एट दैट पॉइंट। और यहाँ पे हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा का काम ऐसा ही होता है। जब शैतान का काम होता है, जब पवित्र आत्मा का काम होता है, दोनों में ही हमें गलती हमने की है ये हमें एहसास होगा। बट डिफरेंस क्या होता है कि जब पवित्र आत्मा काम करती है या पवित्र आत्मा आपको कंडेम करती है, मतलब दोनों ही केसेस में आपको, मतलब आपने कोई दोष किया है, आपको पता चलेगा कि आपने गलती की है। बट पवित्र आत्मा क्या करती है, पवित्र आत्मा कन्विक्ट करती है, मतलब वो आपको बताएगी कि हाँ ये चीज गलत है, बट इसके लिए तुम्हारे पास एक और चांस है, डू नॉट कमिट द सेम सिन अगेन, या इसके लिए तुम्हारे पास माफी है, होप है अभी भी तुम्हारे पास, एंड इट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। वो ये बताएगी पवित्र आत्मा आपको, वो आपको अपनापन अपनाएगी। वेर एज जब शैतान का काम होता है या इविल स्पिरिट का काम होता है, तो वो आपको कंडेम करता है। कंडेम करता है मतलब वो आपको छोड़ देगा अकेले, बिल्कुल अकेले वो आपको छोड़ देगा और आप अकेला महसूस करोगे। और ऐसे में आपको लगेगा कि अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, आई कैन नॉट गो बैक फ्रॉम दिस मिस्टेक और आई कैन नॉट अनडू दिस मिस्टेक, और मैंने तो इतना बड़ा पाप कर दिया कि अब मैं इससे बाहर नहीं निकल सकता। और यही चीज, इसका एग्जाम्पल हमें बाइबल में भी मिलता है कि जब यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह को पकड़वाया, तो उसने क्या किया, उसने पकड़वाया चंद पैसों के लिए। उसके बाद उसे फील हुआ कि मैंने गलत किया है, और उसने अपने एक मतलब एक मसीहा को पकड़वा दिया है, और उसे बहुत बुरा फील हुआ। और जब उसे बुरा फील हुआ, क्योंकि वो किसके कंट्रोल में था, वो शैतान के कंट्रोल में था, इसीलिए वो जब वो रोमी सैनिकों के पास जाता है, जो कि उनके ऊपर भी जो कि शैतान का काम हो रहा होता है, तो वो उसे क्या कहते हैं कि हमें नहीं पता, तू अपना देख ले कि तुझे क्या करना है, इस चीज से कैसे डील करना है। वो उसे अपनाते नहीं है, वो उसे छोड़ देते हैं अपने हाल पे। और ऐसे में इंसान क्या होता है, वो डिप्रेशन में जाता है, अल्टीमेटली एंड रिजल्ट जो होता है वो डेथ होती है, और वो अपने आप को ही कमिट सुसाइड, हम जानते हैं। और लेकिन जब पवित्र आत्मा का काम होता है, तो हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा आपको बचाती है, और वो आपको, जैसे हम देखते हैं कि पीटर के साथ भी यही हुआ। पीटर ने भी क्या किया, पीटर ने भी इनकार किया यीशु मसीह का, एक नहीं तीन तीन बार इनकार किया। बट उसने बाद में क्या किया, क्या उसने अपनी लाइफ ली? नहीं, क्योंकि उसे मालूम था, वो भी स्पिरिचुअली वीक हुआ एक पॉइंट पे, बट वो क्योंकि यीशु मसीह के साथ चला था, देखा था, एंड ही, बिकॉज ही वॉज पजेस्ड बाई द स्पिरिट ऑफ गॉड, तो वो ये चीज समझ पाया कि नहीं, मैंने ये गलती कर दी, तो मैं से अंडू कर सकता हूँ, उसकी माफी है। और उसने फिर वो काम किए जो कि वो एक महान उसका डिसाइपल कहलाया। और हम देखते हैं कि अगर हम इसी तरीके से पवित्र आत्मा के कंट्रोल में चलते हैं, तो वो हमें भी कन्विक्ट करेगा और हमें पश्चाताप करने के लिए हमें एनकरेज करेगा, ना कि अपने आप अपनी लाइफ को लेने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो सेकंड वाला क्रिमिनल था जिसने विश्वास किया था, उसकी एक अद्भुत बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। आप सोचिए कि वो क्रिमिनल वहां पे यीशु मसीह को, जो कि सूली पे चढ़ाए हुए हैं, अकेले हैं, ही इज ब्लीडिंग, उनके बॉडी पे कोई कपड़े नहीं है, ही इज ऑल अलोन एंड इन अ स्टेट ऑफ मिजरी, वो बहुत ही पथेटिक हालत में है, उनके सर पे कांटों का ताज है। और ये सारी चीजों पर भी, को देखने के बाद भी, वो दूसरा क्रिमिनल क्या बोल रहा है कि जब तू अपने राज्य में आए तब तू मेरी सुधि लेना। क्या ये पॉसिबल है? ये कर पाना पॉसिबल है? नो, नॉट विथ आवर वर्ल्डली आईज, जो हमारी सांसारिक आंखें हैं उनके थ्रू ये चीजें देख पाना मुश्किल है। बट बिकॉज उसकी आत्मिक आंखें खुल गई थी, ही वॉज एबल टू सी कि जो ये व्यक्ति है, ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ही हैज सम डिवाइन पावर, और इसीलिए ये सारी बातें कह पा रहा है। और इसके लिए मैं आपको एक वचन बताना चाहती हूँ, इब्रानियों 11 का 1, इब्रानियों 11 का 1 में लिखा है कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हिब्रूज 11 वर्स 1, ये वर्स मुझे बहुत अच्छी लगती है, हमेशा बहुत अच्छी लगती थी पढ़ने में, बट मुझे इसका मीनिंग कभी समझ में नहीं आता था, क्योंकि थोड़ी सी मुझे समझ में नहीं आती थी, डिफिकल्ट लगती थी समझने में, क्योंकि उसमें कॉम्प्लेक्स वर्ड्स यूज किए गए हैं, और क्या बताना चाहते हैं परमेश्वर, ये मैं नहीं समझ पाती थी। बट मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि एक अद्भुत रीति से
उन्होंने मुझे इस वर्स का रेवलेशन दिया। और ये वर्स की मीनिंग अगर हमें समझनी है तो हमें एग्जैक्टली सेकंड क्रिमिनल की लाइफ को देखना है। वचन को मैं फिर से आपको सामने बोलना चाहती हूँ कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। नाउ फेथ इज assurance. Now faith is assurance of things hoped for. Assurance of things faith hoped for मतलब उसने विश्वास किया। तो विश्वास क्या है? विश्वास assurance of things hoped for मतलब उस क्रिमिनल ने अपनी होप किस पे लगाई थी? यीशु मसीह पे लगाई थी, क्योंकि अब उससे विश्वास हो गया था कि ये राजा होने वाला है और ये एक साधारण व्यक्ति नहीं है। ही हैज सम डिवाइन पावर। और इसीलिए उसने अपनी आशा यीशु मसीह पे लगाई। और आशा क्या लगाई? कि ये एक दिन अपने राज्य में आएगा तो मेरी सुधि लेना। जब उसने ये किया तो उसे एक एश्योरेंस मिला। उसे एश्योरेंस क्या मिला? एश्योरेंस यीशु मसीह की तरफ से मिला। यीशु मसीह उसे कहते हैं कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। मैं तुझसे सच कहता हूँ बोलने की क्या जरूरत थी? क्योंकि हम जानते हैं कि दैट आवर गॉड इज अ फेथफुल गॉड। वो जो भी कहते हैं, जो भी वचन में लिखा है, जो भी प्रोमिसेस हैं, जो भी प्रतिज्ञाएं हैं, वो हमारे लिए पूरा करेंगे वो, और कर रहे हैं। हमारी कमी हो जाती है विश्वास में कि हम बिलीव नहीं कर पाते, बट वो तो हर चीजें पूरी करता है। तो उसे मैं सच तुझसे सच कहता हूँ बोलने की क्यों जरूरत है? बिकॉज ही इज अश्योरिंग। मतलब अश्योर करना मतलब कोई चीज आपको पता है फिर भी आप एक बार अश्योर करते हो कि सब ठीक होगा। तो वैसे ही वो कह रहा है दैट अश्योरेंस ऑफ थिंग्स होप्ड फॉर। यहाँ पे होप्ड फॉर मतलब उसने अपनी आशा लगाई कि ये कभी ना कभी अपने राज्य में आएगा और तब मुझे याद रखना। ही इज नॉट आस्किंग फॉर एनीथिंग मच कि मुझे ये देना या मुझे वो देना। नहीं, ही इज जस्ट आस्किंग कि मेरी सुधि लेना। मतलब जस्ट रिमेंबर मी व्हेन यू कम टू योर किंगडम। सेकेंड पार्ट ऑफ द वर्स इज now faith is assurance of things hoped for and the evidence of things unseen या not seen। the evidence of things not seen इसका मतलब कि अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण क्या होगा? जब हम विश्वास करते हैं या जब इस क्रिमिनल ने विश्वास किया, इसने अपनी होप यीशु मसीह पे लगाई, उसे एक अश्योरेंस मिला। और जब उसे ये सारी चीजें हो गई तब इस वर्ष का दूसरा पार्ट कि द एविडेंस ऑफ थिंग्स नॉट सीन, इसका मतलब ये हुआ कि जो चीजें हम अपनी स्पिरिचुअल आई से नहीं, जो चीजें हम अपनी वर्ल्डली आई से नहीं देख पाते, वो जब हमारी स्पिरिचुअल आईज खुल जाती तब हम वो चीजें देख पाते जो हमारी आंखों के सामने नहीं है। जैसे कि यहाँ पे इस क्रिमिनल ने जैसे ही विश्वास किया, ईमान लाया यीशु मसीह पर, इकलौते पुत्र पर ईमान लाया, तो उसे वो चीजें दिखी जो और कोई नहीं देख पा रहा था। जैसे उसे उस क्राउन की जगह, उसे उस कांटों के ताज की जगह ही वॉज एबल टू सी द क्राउन ऑफ ग्लोरी। उसके बॉडी पे, यीशु मसीह के बॉडी पे कोई वस्त्र नहीं थे। एंड उस सिचुएशन में भी ही वॉज एबल टू सी गॉड और जीसस क्राइस्ट इन अ रोब फुल ऑफ प्योरिटी। एक सफेद गाउन में, सफेद रोब में, या जो एक राजाओं का जो वस्त्र होता है, जो बहुत भव्य, जो लग्जूरियस वस्त्र होते हैं, उन वस्त्रों में वो देख पा रहा था। और वो यीशु मसीह वहां पे अकेले थे। कोई भी राजा कभी अकेला नहीं होता। ही इज ऑलवेज अकम्पनीड बाई अ लॉट ऑफ सोल्जर्स। बहुत सारे सोल्जर्स, बहुत सारे एनिमल्स, घोड़े और शस्त्र होते हैं उनके साथ में। बट यहाँ पे तो यीशु मसीह अकेले थे, क्रूस पर लटके हुए। ही वॉज लुकिंग हेल्पलेस। कोई उनके साथ नहीं था, कोई उन्हें बचाने नहीं आ रहा था। बट फिर भी ही वॉज एबल टू सी कि ये एक राजा बन के आएगा और उसकी सेना कौन होगी? उसकी सेना हम होंगे। उस सेना में वो सैनिक, उस सेना में वो क्रिमिनल भी एक सैनिक होगा। और एक ना एक दिन ये अपने अस्त्र, अपने शस्त्र और तलवार, जो कि ये परमेश्वर का वचन है, वो सब कुछ लेके एक दिन अपने राज्य में वो आएगा। और यही चीजें होती हैं कि जब हमारी स्पिरिचुअल, और वहां पे जो लोग थे, जो फर्स्ट क्रिमिनल था जिससे विश्वास नहीं किया, जो और भी लोग वहां पे थे, वो सिर्फ वही देख पा रहे थे जो उनके आंखों के सामने था, क्योंकि उनकी आत्मिक आंखें बंद थी। उनके सामने बस यीशु मसीह एक एक छोड़े हुआ व्यक्ति था। मतलब इसे छोड़ दिया गया, कंडेम किया गया। उसके साथ कोई नहीं है, उसके साथ कोई खड़ा नहीं है। इनफैक्ट जो डिसाइपल्स थे वो भी उसे मना कर रहे थे, वो भी उसका इनकार कर रहे थे। एक नहीं, 3-3 बार। एक ने तो उसे पकड़वा भी दिया था। इस तरीके का हो रहा था। बट फिर भी दैट क्रिमिनल वॉज एबल टू सी
और ही वॉज गेटिंग द एविडेंस ऑफ थिंग्स नॉट सीन। तो इस वर्ष का इतना अद्भुत रेवलेशन परमेश्वर ने मुझे दिया, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, और मैं आपके साथ ये शेयर कर पाई इसके लिए भी मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और आगे हम देखेंगे कि यहाँ पे जब उसने उसकी आत्मिक आंखें खुली तो वो चीजें देख पाया जो चीजें हम नॉर्मली अपनी आंखों से नहीं देख पाते। और इसीलिए यहाँ पे वचन कहता है कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आप जानते हैं, इसीलिए यही कारण है कि फेथ जो है, विश्वास जो है, उसकी तुलना बाइबल में किससे की गई है? उसकी विश्वास की तुलना ना तो कोई बड़ी से बड़ी चीज, ना तो कोई बड़े से बड़े जानवर, ना व्यक्ति, ना कोई बड़े से बड़े पहाड़, कोई भी बड़ी से बड़ी चीज के साथ या बड़े से बड़े काम, बहुत डिफिकल्ट काम के साथ विश्वास की तुलना नहीं की गई है। विश्वास की तुलना की गई है द टाइनीएस्ट ऑफ टाइनी थिंग, एंड दैट इज अ मस्टर्ड सीड। जो एक राई का दाना होता है, उसका साइज कितना होता है आप सोचिए, एकदम बिल्कुल स्मॉल होता है, और दिखे भी ना कई बार, इतना स्मॉल होता है और चीप होता है, मतलब इट्स नॉट एक्सपेंसिव। तो वो ये बताना चाहता है कि विश्वास जो है वो लाने के लिए हमें बहुत बड़े काम करने की जरूरत या बड़े काम देखने की जरूरत नहीं, हमें छोटा, मतलब हमारा अगर विश्वास उस राई के दाने के बराबर भी है, तो हम अगर उस पहाड़ को कहेंगे तो वो टल जाएगा या उस समुद्र में जा गिरेगा, या मतलब जो हम चीजें चाहते हैं, जो क्लेम कर रहे हैं, वो हो जाएंगी। लेकिन हम उस राई के दाने के बराबर भी विश्वास करना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। जब हमारे लाइफ में टेस्टिंग टाइम्स आते हैं तो हम कई बार पीछे हट जाते हैं, परमेश्वर को कोसने लगते हैं, अपने विश्वास हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हमारी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि हम बहुत बड़ी से बड़ी काम करें या हम अपने विश्वास में अडिग रहें। इसीलिए वो एक छोटी सी छोटी चीज हमें करने के लिए कहता है कि अगर हम राई के दाने के बराबर भी विश्वास रखेंगे तो ये सारी चीजें वो कर पाएगा। नेक्स्ट चीज जो हमारे मन में आना चाहिए वो ये है कि हमने हमेशा बाइबल में सीखा है कि कोई भी व्यक्ति अगर उसे सैल्वेशन चाहिए, उद्धार चाहिए, या वो परमेश्वर के राज्य का भागी होना चाहता है, तो उसे बपतिस्मा करवाने की जरूरत होती है। पहला तो विश्वास है, फर्स्ट देयर इज ए प्रायोरिटी लिस्ट जो हमारे लिए सैल्वेशन पाने के लिए इंपॉर्टेंट है। पहली चीज उसमें से हमेशा विश्वास है, और हमेशा वो पहली ही रहेगी, क्योंकि विश्वास अगर आपने किया तो उसके बाद ही दूसरी चीजें आती हैं। विश्वास नहीं आया तो आपके सारे काम, सारी चीजें व्यर्थ हैं। बट विश्वास करने के बाद जो इम्पोर्टेंट चीज आती है, वो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि बपतिस्मा लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो और बपतिस्मा विश्वास का बपतिस्मा होना चाहिए। बपतिस्मा ऐसे ही नहीं होता, विश्वास के बाद होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो उस क्रिमिनल ने तो कोई बपतिस्मा नहीं लिया, तो उसे कैसे सैल्वेशन मिला? क्यों यीशु मसीह ने उसे सैल्वेशन दिया? क्या वो अलग था? नहीं। यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है कि जो टाइमिंग है, सैल्वेशन की टाइमिंग इंपॉर्टेंट होती है। मैंने आपको जैसे बताया कि यीशु मसीह फेयर हैं, उनका वचन जगत के हर छोर तक पहुंच चुका है। जब तक नहीं पहुंचेगा तब तक वो नहीं आएंगे। सबको फेयर चांस उन्होंने दिया है, और इसीलिए यहाँ पे जो वो व्यक्ति था, जो सेकंड क्रिमिनल था, उसको ही वॉज एट द वर्ज ऑफ डेथ। और जैसे ही वो मरने से पहले, मतलब जब वो अलाइव ही था, जीवित अवस्था में था, तभी उसका मन बदला और उसे उसे वहां पे यीशु मसीह ने स्वयं विश्वास का बपतिस्मा दिया। आप याद रखिए, जो पानी का बपतिस्मा है वो इम्पोर्टेंट है। वो कौन देता था? जॉन द बैप्टिस्ट देता था। और वो क्या कहता था कि मैं मार्ग बनाता हूँ और जो मेरे बाद आएगा, मैं तो पानी से देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आएगा वो आग से बपतिस्मा देगा। तो यहाँ पे विश्वास उसने किया और उससे फर्स्ट हैंड सैल्वेशन मिला। प्रेज गॉड। आप देखिए, उसने सिर्फ विश्वास किया। और अगर हम बोलें कि ठीक है, विश्वास किया, उसे विश्वास का बपतिस्मा मिला, यीशु मसीह ने खुद दिया, बट उसने तो कोई अच्छे काम तो नहीं किए थे। वचन तो हमें बताता है कि विश्वास अच्छे कामों के बिना कुछ नहीं है। मतलब अगर हमें विश्वास है तो हमें अच्छे काम भी करना है। यस, इट्स इम्पोर्टेंट। बट हमें अच्छे काम करना ज्यादा जरूरी है या हमें सैल्वेशन मिलना ज्यादा जरूरी है? क्योंकि यीशु मसीह नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति पेरिश हो, कोई भी व्यक्ति नाश किया जाए, वो ये नहीं चाहते। इसीलिए वो इक्वल चांस देते हैं। और यहाँ पे इसीलिए वहां पे क्रिमिनल्स थे। अगर हम अपने आप को कंपेयर करें कि हाँ, उसे तो तुरंत सैल्वेशन मिल गया, तो हम भी एंड मोमेंट पे इस तरीके से सॉरी बोल देंगे और हमारा सैल्वेशन मिल जाएगा, तो नहीं, इस तरीके से चीजें नहीं होती हैं।
क्योंकि वो एक कुकर्मी था, और इसीलिए वहां पे कुकर्मियों को, एक तो भविष्यवाणी थी यशायाह भविष्यवक्ता की कि वो पापियों के साथ गिना जाएगा, एक तो ये भविष्यवाणी पूरी हो रही थी। बट दूसरी बात ये कि क्यों वहां पे क्रिमिनल्स को ही क्यों रखा, क्योंकि यीशु मसीह ये बताना चाहते थे कि जब इस तरीके के पापियों का, जिन्होंने दुनिया की हर बुरे काम जो बाइबल में मना है नहीं करना है, सब चीजों का उल्लंघन करते हुए भी हर एक काम किए, गलत काम किए, जब ऐसे लोगों को वो उद्धार दे सकता है, वो डिलीवरेंस दे सकता है, तो हमें क्यों नहीं देगा, क्यों नहीं देगा? जब हम उसकी संतान है, हम उसके बच्चे हैं, तो वो हमें क्यों नहीं देगा? बट आई बिलीव कि हमारे लिए प्रायोरिटी अलग है। क्यों? क्योंकि हम कैसे डिफरेंट हुए? वो तो एक नॉन बिलीवर था, उसने वचन को सुना और उसने उद्धार लाया। और परमेश्वर पिता मनों को जांचते हैं। अगर हम बोलें कि वो सेकंड जो क्रिमिनल था, उसने बस ऊपर ऊपर से बोल दिया होगा, तो नहीं। हम जानते हैं, वचन कहता है कि हम बाहर से डिसीव हो सकते हैं, बाहर या आउटर अपीयरेंस से डिसीव हो सकते हैं, बट नॉट गॉड। वो हमारे मन में क्या चल रहा है वो सब जानता है, और कितने हम सच्चे हैं, कितने गलत हैं, कितने हम अनमने मन से बोल रहे हैं, फेक कर रहे हैं, वो सब जानता है। तो हम उसे धोखा नहीं दे सकते। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि अगर मैं या हम बिलीवर, एज ए बिलीवर, हम अगर अपने आप उस क्रिमिनल से कंपेयर करें, तो क्या हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती, क्योंकि हम बाय बर्थ क्रिश्चियन है, बाय बर्थ बिलीवर्स है, तो हमारी क्या एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अगर हम सोचे कि नहीं, उसे सैल्वेशन मिला, मैंने भी तो इतने साल बिलीव किया और अब मुझे भी सैल्वेशन मिल जाएगा, तो क्या ये सही होगा? नहीं, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा क्या किया, मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए बिलीवर कैसे पूरी की? तो इसका ये आंसर है कि अगर हमने विश्वास कर लिया है, बपतिस्मा लिया है, तो हमें गुड डीड्स करनी है, लोगों की हेल्प करनी है, डिलीवरेंस करना है, लोगों के लिए हेल्प करना है, ताकि वो परमेश्वर के वचन को समझ सके। वचन का प्रचार करना है जितना ज्यादा हो सके, लोगों को वचन परमेश्वर के बारे में बताना है, क्योंकि यही हमारा काम है कि परमेश्वर के वचन के बारे में हम लोगों को बताएं। और हमेशा ये ध्यान रखिए कि कभी भी किसी पे फोर्स मत करिए, कभी भी, बिकॉज जीसस क्राइस्ट नेवर फोर्सेस। जो फोर्स करता है वो जो वो शैतान है। कभी भी यीशु मसीह फोर्स नहीं करते, वो फ्री देते हैं। सेल्वेशन इज अ फ्री गिफ्ट। अनुग्रह फ्री, मुफ्त में देते हैं, मुफ्त। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए जब आप किसी नॉन क्रिश्चियन को, आई आई एनकरेज यू ऑल कि हमें अपने जो नॉन बिलीवर्स हमारे वर्क प्लेस पे कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जो कोई भी, हमें उनको वचन सुनाना है। और वचन फोर्स नहीं करना है, आपको सिर्फ उन्हें बताना है कि ये आपके वचन के, ये यीशु मसीह है। बट वचन कब कार्य करेगा? जब यीशु मसीह चाहेगा, और अगर यीशु मसीह चाहेगा। अगर उस व्यक्ति पे उसका अनुग्रह होना है, तो वो यीशु मसीह डिसाइड कर सकता है। वो हमारे बताने से या हमारे कंट्रोल में वो चीजें नहीं है। तो हम ये चीज का ध्यान रखें कि हम हमेशा यीशु मसीह के बारे में किसी भी तरीके से अपने जीवन के द्वारा लोगों को ये बताते रहें कि यीशु मसीह कौन है, ताकि वे सैल्वेशन को पा सकें। और एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर हम सोचते हैं क्यों गुड डीड्स जो होती हैं, जो अच्छे काम होते हैं, क्यों वो प्रायोरिटी लिस्ट में थर्ड या बहुत नीचे आते हैं, क्यों? उसका एक कारण है। कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसा सोच सकते हैं कि अगर मैं बहुत अच्छे काम कर रहा हूँ, या मैं चैरिटी वर्क कर रही हूँ, या मैं गरीबों की मदद कर रही हूँ, या कोई भी अच्छे काम है जो वो मैं कर रही हूँ लोगों की हेल्प करने के लिए, तो कई बार मेरे अंदर घमंड आ सकता है कि मैंने तो ऐसा काम किया तो मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं तो ये काम करती हूँ तो मुझे तो सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। नहीं, इसके लिए मैं आपको एक वचन बताना चाहती हूँ। वचन कहता है, इफिशियंस उसका दूसरा चैप्टर और 8 और 9 पद। इफिसियों 2 उसका 8 और 9 में लिखा हुआ है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। प्रेज गॉड। देखिए, वो हर चीजों में हमारे लिए भलाई करता है, हर चीजों में हमारे बेनिफिट के लिए काम करता है। अब कहीं हम घमंडी ना हो जाएं अपने अच्छे काम के कारण, इसीलिए वो कहता है, वो बता देता है कि तुम जो अच्छे काम कर रहे हो वो अच्छी बात है, बट इसमें यू डोंट नीड टू बी प्राउड अबाउट इट, बिकॉज अनुग्रह, दैट इज ग्रेस एंड सेल्वेशन, छुटकारा, उद्धार एक गिफ्ट है। सेल्वेशन इज ए गिफ्ट। और जानते हैं, इसीलिए इसीलिए जो हम आज के डेट में जीवित हैं, अगर हम अलाइव हैं, देन वी शुड थैंक गॉड, क्योंकि हर एक दिन जब हम उठते हैं तो वो हमारे लिए एक एक नया चांस होता है कि हम फिर से
उद्धार के को पाने के लिए अपने पापों का पश्चाताप करें। और रिपेंट हम तभी कर सकते हैं जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, तभी हम पवित्र आत्मा के कन्विक्शन से हम रिपेंट कर सकते हैं, जो यहाँ पे उस सेकंड क्रिमिनल ने किया। और अगर हम अपने आप को जीवित पाते हैं, हम प्रेयर में थैंक्स बोलते हैं गॉड को कि तूने हमें जीवितों की पृथ्वी पर रखा। क्यों बोलते हैं हम? उसका मीनिंग क्या हम जानते हैं? जो प्रेजेंट डे है हम उसे क्या बोलते हैं? हम उसे बोलते हैं प्रेजेंट बोलते हैं। जो आज है, अभी जो चल रहा है, उसे हम प्रेजेंट बोलते हैं। क्यों? बिकॉज एवरी डे इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड, दैट्स वाई वी कॉल इट दैट प्रेजेंट। तो उस प्रेजेंट के लिए हमें यीशु मसीह ने एक और मौका दिया है कि जो हमारे पाप थे, हर दिन के पाप की हर दिन के लिए को हम अंगीकार करें और उससे क्षमा मांगे, उससे रिपेंट करें उसके सामने। जो एग्जैक्टली उस सेकंड क्रिमिनल ने किया उसने। और मैं बताऊं आपको, सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे वंडरफुल बात जो मुझे सेकंड क्रिमिनल के बारे में पता चली वो ये थी कि इसने सारे लोगों के सामने अपने पापों को अंगीकार किया। और वो कहता है कि हम तो अपने गलत कामों का ही फल पा रहे हैं, इसने तो कोई गलत काम नहीं किया या अनुचित काम नहीं किया। और हम लोगों के सामने तो आप छोड़िए, कई बार हम खुद से अपने आप से सच नहीं बोल पाते कि हाँ ये गलती मुझसे हुई है या ये पाप मेरे जीवन के द्वारा हो गया है। और हम अपने आप से नहीं बोलते तो हम यीशु मसीह के सामने कैसे बोल सकते हैं? और लोगों के सामने बोलना तो आप भूल जाइए। तो ये आप यहाँ पे हमें सीखने की जरूरत है कि हमें अपने पापों को अंगीकार करना है। हम अपने आप को बिलीवर बोल रहे हैं सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि हम बाय बर्थ क्रिश्चियन है, नहीं। हर एक बिलीवर की एक पर्सनल रिलेशनशिप होना चाहिए गॉड के साथ। और हमें अपने पापों को रिपेंट करना, पहले तो अंगीकार करना है। अंगीकार करेंगे तो हम रिपेंट करेंगे, रिपेंट करेंगे तो हमें छुटकारा मिलेगा या हमें सैल्वेशन मिलेगा, जो कि एक फ्री गिफ्ट है। उसमें हमारा कोई काम नहीं था या हमारी कोई कुबत नहीं थी कि हम सैल्वेशन को यीशु मसीह से ले लें। नहीं, वो फ्री देता है, फ्री, बिल्कुल फ्री। आपको उसके लिए कुछ भी करने की जरूरत है, सिर्फ विश्वास करना है और अपने पापों का पश्चाताप करना, जो यहाँ पे उस सेकंड क्रिमिनल ने किया था। और एक छोटी सी गवाही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हम जानते हैं कि जो यीशु मसीह है, जो यीशु मसीह यूहन्ना 3:16 में क्या कहते हैं, जो कि ग्रेटेस्ट वर्स ऑफ ऑल टाइम है या गोल्डन वर्स हम बाइबल की कहते हैं कि फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन सो दैट हूसोएवर बिलीव्स इन हिम मे नॉट पेरिश बट हैव इटर्नल लाइफ। मतलब हूसोएवर, कोई भी, आप किसी भी जाति, धर्म, एथनिसिटी, नेशनैलिटी, रेस, कोई भी हो, आप हो, बिलीवर हो, नॉन बिलीवर हो, वो हर किसी के लिए मरा है। उसने अपने जान हर किसी के लिए दी है, हर किसी के पापों के लिए दी है। हूसोएवर, वो कभी भी आपको नाम से, आपकी जाति से, आपके धर्म से नहीं बुलाता। उसने फ्री गिफ्ट दिया है। और जो कोई उस पे विश्वास करे, मतलब यीशु मसीह पे विश्वास करे, वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और हम जानते हैं कि इसीलिए क्यों यहाँ पे जो हम एंटी क्राइस्ट के बारे में बात करते हैं वो क्यों करते हैं, क्यों हम एंटी गॉड नहीं बोलते, वाई वी कॉल हिम एंटी क्राइस्ट, वाई नॉट एंटी गॉड? बिकॉज जो नजात है, डिलीवरेंस है, छुटकारा है, वो किसमें है? पुत्र में है, पिता में नहीं है। तो जिसने पुत्र पे विश्वास किया उसे डिलीवरेंस मिलेगा या उसे छुटकारा मिलेगा। और इसीलिए जो एंटी क्राइस्ट आएगा वो यीशु मसीह का विरोध करेगा, वो गॉड का विरोध नहीं करेगा। क्योंकि हर रिलीजन के लोग ये मानते हैं कि देयर इज अ गॉड, हर किसी के लिए एक गॉड है। हमारे लिए वो यीशु मसीह है, हमारे लिए ट्रिनिटी है फॉर बिलीवर्स। बट बाकी लोगों के लिए भी अलग अलग गॉड है। कोई किसी के लिए कोई व्यक्ति है, किसी के लिए कोई पेड़ है, कोई एनिमल है, कोई पत्थर है, कुछ भी है, लेकिन है, एक गॉड है। इसीलिए गॉड पर से शैतान का ये अटैक नहीं होता कि गॉड नहीं है। वो ये नहीं बोलेगा कि गॉड नहीं है, नहीं। एंटी क्राइस्ट मतलब वो मसीह का विरोध करेगा ताकि हमारी जो नजात है, जो हमारा विश्वास यीशु मसीह पे होना चाहिए, वो उससे हम भटक जाएं और हमारी डिलीवरेंस से हम दूर हो जाएं। इसीलिए वो आगे आके हमें भरमाने वाला है। बट मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर के सुंदर वचन के लिए कि उसने हमारी आंखें खोली और हर दिन वो हमें नई बातें सिखाता है और हम एक दूसरे से शेयर कर पाते हैं। और मैं एक परमेश्वर के महान दास थे साधु सुंदर सिंह, जिनका गाना भी मैंने मतलब आज सेशन स्टार्ट होने से पहले गाया, उनकी एक छोटी सी गवाही मैं देना चाहती हूँ कि कैसे जब पवित्र आत्मा हमें कन्विक्ट करता है तो हमारा जीवन कैसे बदलता है या हमारा जीवन कैसे बचता है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो
साधु सुंदर सिंह जी थे, वो एक नॉन क्रिश्चियन थे। ही वॉज फ्रॉम अ सिख फैमिली, ही बिलोंग टू अ सिख फैमिली। और उन्होंने, वो एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते थे। उन्होंने यीशु मसीह के बारे में सुना था, हर एक बात वो जानते थे, बट वो विश्वास नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें ये सारी बातें फेरी टेल्स की लगती थी, मतलब अनरियलिस्टिक लगती थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। और बट वो सुने थे, मतलब पहले वो उस पहले वाली कैटेगरी के थे, बट वो विश्वास नहीं करते थे। बट एक दिन क्या हुआ कि वो, ही वॉज वेरी क्लोज टू हिज मॉम, और अनफॉर्चुनेटली हिज मॉम डाइड, और उनके अपने फादर से रिलेशंस अच्छे नहीं थे। तो ही स्टार्टेड फीलिंग वेरी लोनली, और वो पूरे टाइम डिप्रेशन में रहने लगे और अकेलापन सा महसूस करने लगे। और ऐसे समय में उन्होंने एक दिन प्रार्थना की, पूरे दिन भर उन्होंने अपने अपने रूम में बैठकर प्रार्थना की कि अगर कोई सच्चा परमेश्वर है, अगर कोई है, तो मुझे रिवील करे अपने आप को, नहीं तो मैं आज, मतलब सुबह अर्ली मॉर्निंग जाके, वो लुधियाना में रहते थे, तो लुधियाना एक्सप्रेस के सामने जाकर मैं अपनी जान दे दूंगा, आई कमिट सुसाइड। उन्होंने ये प्रण कर लिया, और ये प्रण करके वो पूरे शाम, पूरे रात भर वो प्रार्थना करते रहे। और जब वो समय आने वाला था, जब उन्होंने डिसाइड किया था कि मैं अब सुसाइड कमिट करूंगा रेलवे ट्रैक पे जाके, तभी अचानक उनके रूम में एक, उनका रूम रोशनी से भर गया, बहुत बहुत ही ज्यादा तेज रोशनी से भर गया उनका रूम। और उन्हें समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, और उन्होंने बाहर देखा कि बाहर तो अंधेरा है, मतलब बाहर नॉर्मल सी लाइट है, मेरे ही रूम में ऐसा कैसे हो रहा है। और उन्होंने अपने गेट का दरवाजा बंद किया, और वो लाइट और ज्यादा स्ट्रांग और ज्यादा ब्राइट होती चली गई। और उस लाइट में से, ये उनकी पूरी गवाही है, आप कहीं भी नेट पे भी आप इसे, आपको मिल जाएगी। और उस लाइट में से उन्हें दो हाथ बाहर की तरफ आते हुए दिखाई दिए, कुछ हाथ जैसा कुछ प्रतिमा उन्हें बाहर दिखाई दी। और अपियर ऐसा हो रहा था कि उस हाथ में कुछ छेद हैं, कुछ उन्हें पियर्स किया हुआ इस तरीके का प्रतीत हो रहा था। और उस, अब चेहरा नहीं दिख रहा था, सिर्फ हाथ दिख रहे थे, छिदे हुए हाथ दिख रहे थे। और वहां से, उस लाइट में से एक आवाज आई कि तुम मुझे कब तक डिनाई करोगे, अंटिल व्हेन यू विल डिनाई मी, आई एम योर गॉड, आई एम द लॉर्ड हु हैज गिवन माई लाइफ फॉर यू। मैं ही वो परमेश्वर हूँ जिसने तुम्हें बचाने के लिए अपनी लाइफ दी। और उन्होंने अपने हाथ दिखाए। और जब ये इंसिडेंट हुआ, इस इंसिडेंट के बाद से साधु सुंदर सिंह का जीवन पूरा बदल गया। और हम जानते हैं कि वो एक महान, इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एक महान दास में, महान सेवकों में उनका नाम गिना जाता है। और तभी उन्होंने ये गाना भी दिया कि यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। तो जब पवित्र आत्मा हमें कन्विट करता है, तो हमारा जीवन बदलता है, ना कि हम, और हम तब दूसरों का जीवन बदलने के लिए भी हमें वो सामर्थ और हमें वो आशीष देता है। तो मैं आप सबको एनकरेज करना चाहती हूँ कि जितना हो सके वचन को प्रचार करें, नॉन बिलीवर्स में बताएं, क्योंकि ये हमारा पर्पस है, आई थिंक। क्योंकि हमें सबको बचाना, ना सिर्फ हम अपने आप को बचाए जाएं, बट हम दूसरों को भी बचाने में उतना ही एफर्ट डालें। और परमेश्वर आप सभी को इस सेशन में जुड़ने के लिए आशीष दे। और मैं एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहती हूँ। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर वचन के लिए। पिता, आपके पिता इस मन्ना के लिए धन्यवाद देते जो आपने हमारे बीच में रखा, आपने हमें सिखाया। हर एक व्यक्ति जिसने ये वचन को सुना है, उसके जीवन में ये वचन काम करने वाला हो सके पिता। और हमें अपनी आशीष और सामर्थ्य दीजिए कि हम आपके वचन को और भी ज्यादा बढ़ाएं, और आपके किंगडम के लिए पिता और भी आत्माएं जीतने वाले हो सके पिता। इस पिता पेज के लिए से जुड़े सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। शबनम आंटी और अनुपम अंकल को बहुत आयत की आशीष देते हैं पिता। उन्हें आप बहुत ज्यादा आत्मिक उन्नति करिए पिता, और भी ज्यादा यूज करिए पिता, ताकि वो मेरे जैसे और भी लोगों को, जो अपने वचन को, जो उन्होंने सीखा है, प्रचार करना चाहते हैं, उन्हें एक प्लेटफॉर्म पिता प्रदान करते हैं। और पिता, इस नेटवर्क को आपने अपने हाथ में लिया, सब कुछ पिता आपने अच्छे से पूरा किया, इसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता। हर एक बातों में हमारी नहीं, परंतु आपकी इच्छा पूरी हो पिता। मांगते इस विनती को आपके नाम से, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।